नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जेकेपीएसआई स्कैम के बाद फा का स्कैम जो है वो धीरे धीरे जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। और आपको बता दें कि ये भी जो है वो एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है, ऐसे हमारे सोर्सेस ने हमें बताया है। फिलहाल जो जानकारी हमारे पास आई है वो आपको बता दे चले कि जेकेपीएसआई तो एक स्कैम था ही, जिसे फिलहाल रद्द कर दिया गया है। लेकिन अब अगर बात करें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, तो ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है और इसमें भी बहुत बड़ी बड़ी मछलियां जो हैं वो इस घोटाले में शामिल हैं, जिनका पर्दाफाश करना बेहद ज़रूरी है। पूरी खबर आप लोगों तक पहुंचाएंगे कि जेकेपीएसआई की जो रिक्रूटमेंट में जो है वो स्कैम सामने आया, और इसी के साथ साथ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो इसके भी अब घोटाले, इस रिक्रूटमेंट में भी घोटाले होने की बातें जो है वो अब सामने आ रही हैं। और ये बताया जा रहा है कि एक शख्स जिसके लिंक जो है वो डिप्टी सीएम से थे, वो जो है वो उसने वो शख्स काफ़ी ज़्यादा चालाक है और उसके जो है वो डिप्टी सीएम के साथ लिंक थे, जिसने इस पूरे स्कैम को जो है वो मिलकर अंजाम दिया है। लेकिन इसमें हैरान कर देने वाली बात आपको बता दे चलें कि ये कैसे हो सकता है कि जिस फैमिली में से जो लोग जेकेपीएसआई में सेलेक्ट हुए थे और वही लोग जो है वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की लिस्ट में भी जो है वो सिलेक्ट हुए हैं। ये कैसे जो है वो हो सकता है, ये सवाल कहीं ना कहीं यहाँ पर खड़ा हो रहा है। और एक ही परिवार के कुछ ऐसे जने की, जिस तरह से हमने आपको बताया था कि एक ही परिवार से दो दो लोग लगे हैं, दो दो लोग इसमें सेलेक्ट हुए हैं जेकेपीएसआई की सिलेक्शन लिस्ट में, या तीन तीन सेलेक्ट हुए हैं, या भाई बहन सेलेक्ट हो गए हैं। तो ऐसा ही जो है वो इस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी देखने को मिला है कि जिन बच्चों ने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम को क्वालिफाई किया है, वही बच्चे जो है वो जेकेपीएसआई में भी जो है वो सिलेक्ट हैं और टॉप हैं, ऐसा यहाँ पर जानकारी हमारे पास आई है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दे चलें कि ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम जो है, जो जम्मू परिवर्तन आप लोगों तक इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो आप लोगों तक पहुंचा रहा है। और इसमें भी अब ये मांगे जो है वो की जा रही हैं कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के स्कैम की भी जो है वो, जो इसमें धांधलियां हुई हैं, उसके भी पूरे स्पेसिफिक एविडेंस जो है वो जुटा के पूरी जांच जो है वो निष्पक्ष होनी चाहिए। और एक जांच कमेटी जो है वो तश्कील दी जाए, जो पता लगाए कि आखिरकार कौन जो लोग हैं, और साथ ही साथ बाद में इससे जो है वो इसकी जांच की जिम्मेदारी जो है वो एक ताकतवर एजेंसी जाने की सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए, ताकि उन सभी अफसरों को जो है वो बेनकाब किया जा सके जो इस घोटाले में जो है वो शामिल हैं और इस नौजवानों के मुस्तकबिल जाने की फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऐसे कई सबूत हैं जो साफ तौर पर यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जिन बच्चों ने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम क्वालिफाई किया, वही जो है वो जेकेपीएसआई में भी जो है वो सिलेक्ट थे। तो एक बहुत बड़ा इसके पीछे का खेल है। काफी सारे घोटालेबाज जो हैं वो इसमें कामयाब हुए हैं, लेकिन उन्हें जो है वो सामने लाना होगा और इसके लिए एक कमेटी जो है वो तश्कील देने की बेहद जरूरत है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दे चलें कि एक एसआई का, जिस तरह से हमने आपको नाम बताया था, जिसके काफी सारे रिश्तेदार जो हाँ वो जेकेपीएसआई की सिलेक्शन लिस्ट में उनके नाम थे, और जिसमें उसके बेटा बेटी की बात करें, फिर उसके एक जीजे की बात करें, तो ये ऐसे कई सारे उसके रिश्तेदार जो है वो उसमें जो है वो सिलेक्शन लिस्ट में उनके नाम आए थे। लेकिन वही लोग जो है वो इस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की लिस्ट में भी उनके नाम आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली बात है कि जिस तरह से ये भी बताया जा रहा था कि जम्मू के कई सारे इलाके ऐसे हैं, यहाँ पर सुचितगढ़ की बात करें, अखनूर की बात करें, खूर की बात करें, जोरिया की बात करें, ऐसे कई सारे जगहों पर जो है वो कई सारे परिवार के लोग जो है वो जेकेपीएसआई और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बिक्री, और मतलब उन्हें जो है वो इसकी बिक्री यानी कि पेपर जो है वो यानी कि पैसे देकर जो है वो इसमें जो है वो उन्हें काफ़ी फायदा हुआ है, क्योंकि पेपर जो है वो उनके हाथ लग गया था। और ऐसे परिवारों ने भी जो है बहुत चालाकी से इस खेल को खेला है और स्कैमर से पेपर जो है वो ये जो है वो इन्होंने खरीदा है। अब सवाल यह है कि जो लोग इसमें सेलेक्ट हुए हैं, जिनका उनके रिकॉर्ड की जो है वो जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा पता चला है कि अगर किसी
बच्चे को जो है वो 12th के बाद ग्रेजुएशन पूरी करने में जो है वो 9 या 10 साल लग सकते हैं, 10 साल लगते हैं, तो वो शख्स जो है वो इस तरह से जो है वो हवाई नंबरों में जो है वो किस तरह से दौड़ सकता है कि इसमें भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी टॉप है और साथ साथ JKPSI में भी टॉप है। जिस बच्चे को 12th के बाद ग्रेजुएशन पूरी करने में 9 या 10 या साल लग रहे हैं, वो जो है वो JKPSI की बात करें या फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, इसमें जो है वो हवाई नंबर कैसे ले सकता है जनाब, ये सवाल है। और इन सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए। इसका पूरा जिन बच्चों ने भी इसमें ऐसा जो देखने वाले बच्चे हैं, जो पाए जाने वाले बच्चे हैं, इसमें भी पूरे तरीके से जांच होनी चाहिए, इसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई जो है वो सामने आ सके। और आपको एक बार फिर से बता दे चलें कि ऐसी जो है वो JKSSB ने आज तक जितनी भी रिक्रूटमेंट करवाई हैं, जितने भी रिक्रूटमेंट्स के रिटन एग्जाम करवाए हैं, उसमें इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दोहाई नहीं है कि JKSSB उसमें पूरे तरीके से फेल रही है, JKSSB उसमें पूरे तरीके से नाकामयाब रही है और नौजवानों के फ्यूचर के साथ जो है वो खेल रही है। काफी सारे मेहनती बच्चे भी थे, लेकिन कुछ बच्चों ने कहीं ना कहीं पैसा देकर भी जो है वो स्कैमर से पेपर खरीदा है और जिसके बाद इस पूरे स्कैम को जो है वो अंजाम दिया है। कई सारे बड़े बड़े ऑफिसर भी जो है वो इसमें JKSSB के भी काफी सारे ऑफिसर लोग भी जो है इसमें शामिल हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और फिलहाल हम तो ये कहेंगे कि मामले की निष्पक्ष जांच करके जो है वो उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए जिन लोगों ने इस पूरे स्कैम को जो है वो इस पूरे घोटाले को जो है वो इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया। फिलहाल आपको एक बार फिर से बता दे चलें कि JKPSI में एक SI सब इंस्पेक्टर था जिसका बेटा और बेटी और यहाँ तक कि उसका एक दामाद भी जो है वो चुना गया था, लेकिन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के मामले में भी वो जो है वो कैंडिडेट्स जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, यानी कि एक सब इंस्पेक्टर का बेटा बेटी और उसका दामाद जो है वो JKPSI में भी पहले सेलेक्ट थे, वो हमने आपको पहले भी बताया था, लेकिन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी वो लोग जो है वो सिलेक्ट हैं। ये कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ये सब जो है वो कब तक जो है वो इस तरह से जो है वो JKSSB के रिटन एग्जाम के पेपर जो है वो बिकते रहेंगे और नौजवानों के फ्यूचर के साथ जो है वो खिलवाड़ होगा। आपको बता दें कि इसमें यह भी बताया गया है कि कई सारे यानी कि एक ऐसा मास्टर है जो एक फार्मर डिप्टी CM के साथ जुड़ा रहा और एक यानी कि उसने फायदा उठाया और उसके परिवार के कई सारे जो है वो कई सारे लोग जो है वो इस पूरे भर्ती में जो है वो सिलेक्ट हुए हैं। और ये भी जो है वो उसका बहुत बड़ा मास्टर है जो कागज बेचने में सक्रिय रहा और जो स्टूडेंट कैंडिडेट्स थे उनको अपने घर में ही जो है वो इसने रखा है। ये एक फार्मर डिप्टी CM के साथ ये एक मास्टर जो है वो मिला हुआ था जिसने भी जो है वो काफी सारा फायदा जो है वो उठाया है कि काफी सारे एस्पिरेंट्स को उसने अपने घर में ही रखा और जो है वो पेपर बेचने में कामयाब, यानी कि लगातार जो है वो पेपर जो है बेचता रहा। तो ये JKPSI के बाद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो बातें निकलकर सामने आ रही थी वो भी अब जो है वो सुर्खियों में आई हैं कि जो लोग JKPSI की सिलेक्शन लिस्ट में जिनका नाम आया था और जिसमें एक SI का बेटा बेटी भी हैं और उसका दामाद भी है, उनका नाम जो है वो जनाब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की सिलेक्शन लिस्ट में भी आया है और ये लोग जो है वो टॉप में रहे हैं। और ये कैसा हो सकता है कि जो लोग अक्सर ऐसे लोग हैं, कुछ तो हम सभी को नहीं कहते लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने मेहनत भी की थी, लेकिन कुछ उसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने 12th के बाद ग्रेजुएशन को क्वालिफाई करने में 9 या 10 साल लगे और वो लोग जो है वो टॉप कैसे कर सकते हैं, ये सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। और इसका पूरा रिकॉर्ड उन लोगों का देखना चाहिए जिन्होंने भी इस स्कैम को मिलकर जो है वो अंजाम दिया है। और जो बच्चे जिनका पिछला रिकॉर्ड देखा जाए कि 12th के बाद जिस बच्चे को ग्रेजुएशन को क्वालिफाई करने में 9 या 10 साल लग सकते हैं, तो वो जो है वो इन एग्जाम्स को किस तरह से जो है वो क्वालिफाई कर सकता है। फिलहाल JKPSI के बाद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट का भी एक बहुत बड़ा स्कैम जो है वो निकलकर सामने आया है जिसकी जांच होना बेहद जरूरी है। और लगातार ये नौजवान भी अपील कर रहे हैं कि मामले की जांच हो, मामला दर्ज हो और एक ताकतवर एजेंसी को जो है वो इस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के स्कैम की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जाए, क्योंकि इसमें भी कई सारी मछलियां ऐसी हैं जिन्होंने इस स्कैम में जो है वो मोटी कमाई जो है वो की है। आप लोगों को इस पर क्या लगता है, अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।